हाय दोस्तों, मैं विजय मोहबिया अपने यूट्यूब चैनल किरण कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नरोजाबाद पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि अभी हम टॉपिक MS वर्ड 2013 के बारे में पढ़ रहे हैं और उसकी एक एक वीडियो को मैं आपको यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूं। तो अभी हमने जो पिछले वीडियो में जो टॉपिक पढ़ा था वो टॉपिक हमारा था इनसाइड टैब के अंतर्गत पेजेस और टेबल्स। तो हमने बहुत आसान तरीके से देखा कि हम अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज में कैसे कवर पेज डिजाइन कर सकते हैं, कैसे हम पेजेस को ब्रेक लगा सकते हैं और कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट में टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं इनसाइड टैब के अंतर्गत उस टॉपिक का नाम है इलस्ट्रेशंस। तो इलस्ट्रेशंस होता क्या है और इलस्ट्रेशंस के माध्यम से हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। तो इलस्ट्रेशंस ग्रुप के अंतर्गत आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, पिक्चर, शेप्स, चार्ट, स्मार्ट आर्ट, स्क्रीनशॉट। तो चलिए आइए आज हम देखते हैं कि हम इनसाइड टैब के अंतर्गत इलस्ट्रेशंस ग्रुप के अंतर्गत आने वाले इन ऑप्शन को कैसे यूज करें। तो आप डेस्कटॉप स्क्रीन देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और जैसे आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्टार्ट स्क्रीन की विंडो दिखाई देगी। यहीं पर आपको राइट साइड टॉप कॉर्नर में सर्च बार पे क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक सर्च बार के एरिया में टेक्स्ट बॉक्स दिखाई देता है, यहाँ पर आपको प्रेस करना है W और जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे W तो अब आप देखेंगे कि आपके सामने यहाँ पर वर्ड 2013 का पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने MS वर्ड 2013 का पहला इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहीं पर आपको क्लिक करना है ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे और जैसे आप क्लिक करेंगे तो वर्ड 2013 का हमें इंटरफेस अब दिखाई देने लगा है। यहीं पर आपने देखा है कि हमने होम टैब के सारे ऑप्शंस को एक एक करके पढ़ लिया है और इसी के बाद हमारा जो अगला टैब है वो है इनसाइड टैब। और जैसे आप इनसाइड टैब पे क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके सामने इनसाइड टैब में जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो एक रिबन के माध्यम से शो हो जाते हैं। यहाँ पर हमने पेजेस पढ़ लिया और यहाँ पर हमने टेबल्स पढ़ लिया। तो हमने कैसे अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज में कवर पेज डिज़ाइन किया, ब्लैंक पेज किया, पेजेस को ब्रेक किया और टेबल क्रिएट किया। हमारा जो अगला जो ऑप्शन है वो है इलस्ट्रेशंस। तो इलस्ट्रेशंस ग्रुप के अंतर्गत आपको मिलेगा पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट। तो आज हम इस ग्रुप के अंतर्गत पहला ऑप्शन पढ़ने वाले हैं पिक्चर और जैसे आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंसर्ट पिक्चर का यहाँ पर डायलॉग बॉक्स ओपन। डायलॉग बॉक्स में आपको 3 ड्राइव दिखाई दे रही है, लोकल डिस्क C, लोकल डिस्क D और रिमूवेबल डिस्क E। तो जो मेरी E ड्राइव है वो मेरा पेन ड्राइव है और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पेन ड्राइव में जितने भी फोल्डर होंगे वो यहाँ पर हमें आप आसानी से दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मैं किसी एक इमेज को अपने इस वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज में इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो हार्ड डिस्क इमेज नाम का फोल्डर है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा डबल तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी इमेज होंगे इसके अंदर वो मुझे सब दिखा। इस फोल्डर के अंदर आपको बहुत सारे इमेज दिखाई देंगे। यहाँ से आप किसी भी एक इमेज को सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं वर्ड का लोगो जो इमेज दिखाई दे रहा है इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ और इंसर्ट बटन पर जैसे क्लिक करता हूँ तो अब ये लोगो मेरे वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज में इंसर्ट हो गया है। अब आप देखेंगे कि इस इमेज के या इस ऑब्जेक्ट के चारों ओर मुझे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। ये आप देख पा रहे हैं डॉट्स। आप इन डॉट्स की सहायता से इस इमेज की साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि जैसे मैं इन डॉट्स को मूव कर रहा हूं तो आप देखेंगे कि इस इमेज की साइज को आप आसानी से लार्ज या स्मॉल कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं कोई एक पैराग्राफ इंसर्ट करता हूँ तो मैं पैराग्राफ इंसर्ट करने के लिए कीबोर्ड से लिखूंगा रैंड फंक्शन। तो मैं पहले इक्वल साइन RAND रैंड और फंक्शन का साइन में लगा करके इंटर करूंगा तो आप देखेंगे कि अब ये पैराग्राफ मेरे वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज में इंसर्ट हो गया। अब आप देख पा रहे हैं कि जहां पर इमेज है वहां पर हमें कोई भी टेक्स्ट दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हमें ऊपर एक लाइन दिखाई दे रही है, उसके बगल में फिर हमको पूरे टेक्स्ट दिखाई दे रहा है और उसी के नीचे हमें टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। तो आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद मैं थोड़ा इस ऑब्जेक्ट की साइज को कम कर दे रहा हूं। आप देख रहे हैं साइज कम हो रही है और इसके बाद आप यहां पर देखेंगे तो एक फॉर्मेट मेनू, जैसे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया तो यहां पर हमें दिखाई दे रहा है। जैसे इस फॉर्मेट मेनू पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि फॉर्मेट मेनू के कई सारे ऑप्शन हमें इस रिबन में शो हो रहे हैं।
हम चाहें तो एक एक करके इन ऑप्शन को पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको फॉर्मेट मेनू का एक अलग से जब वीडियो अपलोड करूंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि इन सारे ऑप्शंस के माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूं। जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं कि एक ऑप्शन मुझे दिख रहा पोजीशन और एक ऑप्शन मुझे दिख रहा रैप टेक्स्ट। तो अभी अगर मैं पोजीशन में क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है इन लाइन। जैसे आप इस इन लाइन विद टेक्स्ट के पहले ऑप्शन में क्लिक करते हैं और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे कि अभी मेरी जो यहाँ पर टेक्स्ट दिखाई दे रहा था वो एक लाइन का दिखाई दे रहा था और बाकी टेक्स्ट जो है इस इमेज के बगल में दिख रहे थे। लेकिन अब आप देख पा रहे हैं कि मुझे इस इमेज के ऊपर 3 लाइन दिखाई दे रही हैं और इसके बाद मेरा इमेज है और जो इसके राइट साइड में जो टेक्स्ट दिखाई देता है वो टेक्स्ट मुझे दिखाई नहीं दे रहा, बाकी टेक्स्ट मुझे नीचे दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ से फिर पोजीशन पे जाएं। तो पोजीशन का मतलब होता है कि आप अपने इस इमेज को पैराग्राफ के किस पोजीशन में रखना चाहते हैं या आप अपने पैराग्राफ को टेक्स्ट के हिसाब से किस प्रकार से रैप करना चाहते हैं। अब आप देखेंगे कि मैं दूसरा ऑप्शन यूज कर रहा हूं विथ टेक्स्ट रैपिंग। जैसे आप इसमें पहला ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे तो आप देख पा रहे हैं अभी मैं किसी को भी क्लिक नहीं कर रहा हूं। जैसे आप देखिए पहला ऑप्शन पे जाएंगे तो देखिए आपका अलग मुझे पैराग्राफ और इमेज दिखाई दे रहा है। सेकेंड वाले में जाएंगे तो आपको अलग दिखाई दे रहा है। थर्ड वाले में जाएंगे तो आपको अलग दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार आप जितने भी ऑप्शन यूज करेंगे यहाँ पर वो आपको एकदम अलग दिखाई देंगे। तो वो आप यहाँ से पोजीशन सेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं इसे टेक्स्ट को बीच में सेंटर में रखना चाहता हूँ तो इसे आप विथ टेक्स्ट रैपिंग के अंतर्गत ये बीच वाला आप सेंटर पे क्लिक करें तो आप देखेंगे कि अब आपका जो टेक्स्ट है इस पैराग्राफ के मुझे बीच में दिखाई दे रहा है। यदि मैं थोड़ा सा पैराग्राफ की साइज अगर बढ़ा दूं तो आपको दिखाई देगा और अच्छे से कि ये बीच में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी मैं इसे नॉर्मल रखता हूँ इस टेक्स्ट की साइज को और आप फिर यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और फॉर्मेट मेनू पे फिर क्लिक करें और आप देखेंगे कि पोजीशन के बगल में एक ऑप्शन मेरे को और दिखाई दे रहा रैप टेक्स्ट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी वही काम हो रहा है जो अभी हमने पोजीशन पे काम किया है। तो यहाँ पर भी वही काम हो रहा है कि आपको इन लाइन विथ टेक्स्ट रखना है, स्क्वायर रखना है या टाइट रखना है या थ्रू रखना है या टॉप एंड बॉटम पोजीशन में रखना है, बिहाइंड टेक्स्ट रखना है। अच्छा, बिहाइंड टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि आप अपने इमेज को टेक्स्ट के पीछे रख सकते हैं। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो अब आप देखेंगे कि आपका इमेज तो दिखाई दे रहा है लेकिन आपकी इमेज के सामने मुझे जो लिखा टेक्स्ट है इस पैराग्राफ में वो मुझे दिखाई दे रहा है। अब जैसे मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर आप जैसे यहाँ इस इमेज को आप सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद इस इमेज की साइज को आप इंक्रीज करेंगे यानी बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि इमेज की साइज तो बढ़ रही है लेकिन यहाँ पर टेक्स्ट भी हमें पूरा फ्रंट पर दिखाई दे रहा है। अब आप देख पा रहे हैं कि मैंने इस इमेज की साइज को लार्ज किया है और टेक्स्ट भी मेरे यहाँ इस इमेज के सामने दिखाई दे रहे हैं। अब थोड़ा इसे मैं कंट्रोल जेड करता हूँ तो ये नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा और यहीं पर आप जब रैप टेक्स्ट पे एक ऑप्शन पे जाएंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट तो आप अपने टेक्स्ट को फ्रंट में रखना चाहते हैं और ऑब्जेक्ट को आप कहाँ रखना चाहते हैं तो आप यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट फ्रंट के सामने है और इस ऑब्जेक्ट के पीछे जितने भी टेक्स्ट हैं वो सारे के सारे टेक्स्ट यहाँ पर हाइड हो गए हैं या छिप गए हैं, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आप किस ऑप्शन का चयन करना चाहते हैं, आप अपने इमेज को किस पोजीशन पर रखना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पर तय करना पड़ेगा कि आपको कहाँ पर रखना है। अब मैं थोड़ा आपको इस पैराग्राफ की कॉपी करता हूँ। पहले मैं इसकी साइज़ बढ़ा दे रहा हूँ तो साइज़ मैं इसकी कर दे रहा हूँ यहाँ पर 18 और इसी को मैं कर दे रहा हूँ कीबोर्ड से कंट्रोल जे तो जस्टिफाई हो जाएगा और इसके बाद मैं इसको कर ले रहा हूँ कॉपी कंट्रोल सी और इसके बाद मैं इसको लास्ट में कर्सर रख के कर ले रहा हूँ कंट्रोल वी। तो आप देखिए पेस्ट हो गया है। अब आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि इस इमेज का और वर्क कैसे है। देखिए मैं जैसे इस इमेज को देखिए यहाँ पर ला रहा हूँ तो इसके पीछे जो टेक्स्ट लिखा हुआ वो छिप रहा है, लेकिन अगर इसी को मैं फॉर्मेट मेनू में जा करके और यहाँ रैप टेक्स्ट में जा करके और अगर मैं इसे कर देता हूँ बिहाइंड टेक्स्ट तो आप देखेंगे कि आपका इमेज भी दिखाई दे रहा है और आपका टेक्स्ट भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आप इस रैप टेक्स्ट के लिस्ट से आप
इस रैप टेक्स्ट के लिस्ट से आप किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप एक ऑप्शन और देख रहे हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है एडिट रैप पॉइंट्स। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये डॉट्स हमें दिखाई दे रहे हैं और आप इन डॉट्स के पॉइंट को आप चेंज कर सकते हैं। देखिए मैं चेंज करता हूँ, इससे आप यहाँ पर देखिए चेंज हो रहा है, ये देखिए चेंज हो रहा है। तो आप इनके पॉइंट्स को भी आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि इस इमेज के जो डॉट्स थे मैंने आसानी से आपको एडिट करके दिखाया। अब मैं इसे कंट्रोल जेड करके फिर नॉर्मल कर देता हूं इमेज को, और जैसे आप रैप टेक्स्ट पे क्लिक करें, टेक्स्ट की लिस्ट में आप क्लिक करेंगे तो आपको अगला ऑप्शन दिखाई देगा मूव विथ टेक्स्ट। यदि आप अपने टेक्स्ट को मूव कराना चाहते हैं तो आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके टेक्स्ट मूव होंगे, और यदि आप अगला ऑप्शन यूज करेंगे फिक्स पोजीशन ऑन पेज तो आपका जो ये ऑब्जेक्ट है वो आपके पेज में फिक्स हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको और अदर ऑप्शन यूज करना है तो आप देख पा रहे नीचे दिया हुआ मोर लेआउट ऑप्शन, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मुझे इस लेआउट के डायलॉग बॉक्स में 3 टैब दिया, पोजीशन, दूसरा टेक्स्ट रैपिंग, तीसरा साइज। तो पोजीशन अभी हमने फॉर्मेट मेनू पर देखा, यहाँ सामने हमें दिखाई दे रहा है पोजीशन। टेक्स्ट रैपिंग हमने अभी देखा, रैप टेक्स्ट कैसे करते हैं हम लोग, और तीसरा साइज। तो आप यहाँ से साइज को भी आप अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप पोजीशन जो भी रखना चाहें या टेक्स्ट टाइपिंग के अंतर्गत आप जो भी चाहें वो सेट कर सकते हैं, और साइज के अंतर्गत आप जो चाहें वो सेट कर सकते हैं अपने इमेज के अनुसार। अब मैं इसे यहाँ से ओके कर दे रहा हूँ, और यहीं पर आप फिर एक बार रैप टेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर तो एक लिस्ट ओपन होगी, और यहीं पर एक लास्ट ऑप्शन है सेट एज डिफॉल्ट लेआउट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने जो लेआउट संबंधी जो सेटिंग की हुई है वो सारी की सारी सेटिंग क्या हो जाएगी, यहाँ पर डिफॉल्ट हो जाती है। तो आपने देखा हम इमेज के साथ कितने बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। अच्छा, अब ये इमेज का यूज हम इस पैराग्राफ के बीच में कैसे कर सकते हैं और ये कहाँ होता है, तो आप लोग देखते होंगे कि आप जनरली हर व्यक्ति या हर यूज़र न्यूज़पेपर पढ़ते, तो जो हमारा न्यूज़पेपर होता है जैसे नई दुनिया, दैनिक भास्कर, तो उसमें जो आप देखते होंगे पेपर जब वहाँ पर प्रिंट होता है तो वो पेपर कॉलम में प्रिंट होता है, और कॉलम में आप देखते होंगे कि एक इमेज के साथ और उसके नीचे अगल बगल या चारों तरफ आपको टेक्स्ट दिखाई देते हैं। तो ये न्यूज़पेपर को क्रिएट करने के लिए या आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में न्यूज़पेपर बनाने के लिए, मैगजीन्स बनाने के लिए आप आसानी से इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से इस विंडो को क्लोज करता हूँ और यहाँ से मैं इसे भी डोंट सेव पे क्लिक करता हूँ। तो आपने देखा कितने आसान तरीके से मैंने इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंतर्गत पहला ऑप्शन आपको बताया पिक्चर, बाकी के ऑप्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।